मृत्युंजय मंत्र क्या है और उसके उच्चारण से क्या लाभ होता है? महामृत्युंजय मंत्र हमारे सामाजिक चेतना एवं हमारी सभ्यता की सर्वोच्चता का प्रतीक है। चेतना, जो कि ऊर्जा की विवेकपूर्ण व संपूर्ण अभिव्यक्ति है, आज भी विज्ञान के लिए एक अबूझ पहेली है। कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो विज्ञान ने रच ली है, लेकिन चेतना को पढ़ पाना भी अभी दूर की बात है। इसकी रचना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। चेतना को समझा अवश्य जा सकता है। भारतीय योगी ऋषि इसका अभ्यास सदियों से करते आए हैं। मुंगेर, बिहार स्थित दुनिया के प्रथम योग विश्वविद्यालय में मानसिक ऊर्जा के विविध आयामों को पढ़ने के लिए उच्च स्तरीय शोध जारी है। जुटे हैं दुनिया के 500 वैज्ञानिक। दुनिया के चुनिंदा 50 विश्वविद्यालयों और क्वांटम फिजिक्स पर शोध करने वाली वैश्विक शोध संस्थाओं के 500 वैज्ञानिक इस शोध पर एक साथ काम कर रहे हैं। विषय है टेलीपोर्टेशन ऑफ क्वांटम एनर्जी, यानी मानसिक ऊर्जा का परिचालन व संप्रेषण। इस शोध के केंद्र में भारतीय योग व ध्यान परंपरा का नादानुसंधान अभ्यास भी है, जिसे नाद रूपी प्राण ऊर्जा यानी चेतना के मूल आधार तक पहुंचने का माध्यम माना जाता है। बिहार योग विश्वविद्यालय के परमाचार्य पद्म भूषण परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती इस शोध में मुख्य भूमिका में हैं। मंत्रों की ऊर्जा को पढ़े का प्रयत्न। स्वामी निरंजन बताते हैं कि मंत्र विज्ञान भी शोध के केंद्र में है। प्रत्येक मंत्र के मानसिक व बाह्य उच्चारण से उत्पन्न ऊर्जा को क्वांटम मशीन के जरिए मापा गया है। मानसिक संवाद, परहृद संवेदन या दूरानुभूति, जिसे अंग्रेजी में टेलीपैथी कहते हैं, यह विधा भारतीय योग विज्ञान का विषय रही है। मानसिक ऊर्जा के परिचालन और संप्रेषण को वैज्ञानिक आधार पर समझने का प्रयास किया जा रहा है। स्वामी निरंजन कहते हैं, संभव है कि आने वाले कुछ सालों में एक ऐसा मोबाइल सेट प्रस्तुत कर दिया जाए जिसमें न तो नंबर मिलाने की आवश्यकता होगी, न बोलने की और न ही कान लगाकर सुनने की। महामृत्युंजय मंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा। 57 वर्षीय स्वामी निरंजनानंद सरस्वती बताते हैं कि क्वांटम मशीन में विविध मंत्रों के मानसिक और बाह्य उच्चारण के दौरान उनसे उत्पन्न ऊर्जा को क्वांटम मशीन के माध्यम से मापा गया। इस शोध के लिए विशेष रूप से तैयार की गई क्वांटम मशीन विज्ञान जगत में अपने तरह का अनूठा यंत्र है, जिसे मुंगेर के योग रिसर्च सेंटर में लाया गया। इसके सम्मुख जब महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया गया तो इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न हुई कि इसमें लगे मीटर का कांटा अंतिम बिंदु पर पहुंचकर फड़फड़ाता रह गया। गति इतनी तीव्र थी कि यह मीटर यदि अर्धगोलाकार की जगह गोलाकार होता तो कांटा कई राउंड घूम जाता। सामूहिक उच्चारण करने पर तो स्थिति इससे भी कई गुना अधिक आंकी गई। महामृत्युंजय मंत्र के अलावा गायत्री मंत्र और दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला का स्रोत अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला साबित हुआ। ऊर्जा को संकल्प शक्ति की ओर मोड़ दें। स्वामी निरंजन कहते हैं, इन 3 मंत्रों का जप सुबह उठकर और सोने से पहले 7-7 बार अवश्य करना चाहिए। इनके पाठ या जप से उत्पन्न ऊर्जा को मानसिक संकल्प लेकर संकल्प शक्ति में परिवर्तित कर देने से वांछित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से पूर्व सतत आरोग्य का संकल्प, गायत्री मंत्र से पहले प्रज्ञा के सुप्त क्षेत्रों को जागृत करने का संकल्प और दुर्गा द्वात्रिंश नाम माला का 3 बार स्तोत्र करने से पहले जीवन से दुर्गति को दूर कर शांति, प्रेम व सद्भाव की स्थापना का संकल्प लेना चाहिए। चेतना को अभिव्यक्त कर सकते हैं। स्वामी निरंजन कहते हैं, जहाँ ऊर्जा है वहाँ गति होगी, वहाँ कंपन होगा और कंपन से ध्वनि होगी। कुछ ध्वनियां हैं जो हमारे कानों के श्रवण परास से नीचे हैं, तो कुछ उससे ऊपर। ये कंपन भौतिक या प्राणिक शरीर तक ही सीमित नहीं होते हैं, ये मन, भावना और बुद्धि जगत में भी विद्यमान होते हैं। जब हम चिंतन करते हैं तो मन के अंदर तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो कंपन और ध्वनियां पैदा करती हैं। भारतीय योग विज्ञान में इसे नाद कहा गया है।
नाद का अर्थ है चेतना का प्रवाह। विज्ञान भी इससे पूर्णतः सहमत है कि संसार की सभी चीजें कंपनीय ऊर्जा की सतत क्रियाएं हैं। यदि हम मानसिक तरंग प्रतिरूप को पुनर्संयोजती, पुनर्स्थापित और प्रेषित कर सकें, तब हम चेतना को अभिव्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।